हेलो, रिटायरमेंट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको रिटायरमेंट को पार्ट्स में बांटना हो तो 5 अलग अलग चीज़ों की बात करिए अपन ने रिटायरमेंट में। पहली बात, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो रेशो निकालना पड़ता है, न्यू रेशो केस, टॉपिक 1। टॉपिक 2, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो पुराने रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि वो पुराने लोगों ने कमाए हैं तो पुराने लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि जो रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाए। टॉपिक 3, जब भी कोई रिटायर होता है तो गुडविल निकालनी पड़ती है। गुडविल तो हर जगह ही निकाली है तो यहाँ भी निकालनी पड़ती है। टॉपिक 4, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। एंड टॉपिक 5, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और लोन अकाउंट, जो आपके सिलेबस से हट गया। तो अभी 4 छोटे छोटे टॉपिक बचे बस। पहला, न्यू पीएसआर निकालना। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और चौथा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इन सब चीज़ों की बात करते हैं अपन। फटाफट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। न्यू रेशो कल जब हम लोग एडमिशन पढ़ते थे तो मैं आपको रेशो के 4 केस बताता था। केस 1, फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो। केस 2, नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कितना रेशो ऑब्टेन करेगा, ये गिवन होगा, ऐसे करके। रिटायरमेंट में हमने कोई केस फेस नहीं पड़ा, सीधे शुरू हो गए। रिटायरमेंट का सिंपल लॉजिक है, अगर 3 पार्टनर है और एक रिटायर हो गया तो जो रिमेनिंग 2 पार्टनर है उनका ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है, हमें कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरा, इसका और इसका रेशो था 3:2:1 और मैं रिटायर हो गया तो मेरा 3 खत्म हो गया। अब इनका रेशो क्या रहेगा? 2:1। क्या रहेगा बेटा? 2:1। ये तो इसको केस 1 बोल दो तुम। केस 2, मैं जा रहा हूँ और मैं अपना शेयर इन दोनों को देकर जा रहा हूँ, तो जितना शेयर मैं इन दोनों को दे दूंगा वो इनके शेयर में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो जैसे सपोज करो A, B और C है, इनका रेशो है 3:1। A रिटायर और A का लगाव B से था और A अपना शेयर किसको देके चला गया? B को। तो यहाँ पर B का न्यू शेयर और C का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? B का पुराना कितना था? 2/6। C का पुराना कितना था? अब ये पूरा A का शेयर B को मिल जाएगा, तो इसमें प्लस कर दो 3/6, तो 3 और 2 इसका हो गया और इसका, तो ये ही विल रिमेन सेम। ये ऐसे लल्लू क्वेश्चन है। अब या फिर ऐसा हो सकता है कि A का जो लगाव था वो दोनों से था, तो A अपना शेयर दोनों को इक्वल देके चला गया। इक्वल मतलब हाफ, तो वो 3/6 का हाफ और 3/6 का हाफ। हाफ ये दे गया B को, हाफ ये दे गया C को। तो इन दोनों के रेशो में जो देकर गया वो प्लस कर दो। अब B और C का रेशो कैसे निकलेगा? B का पुराना कितना था? B का पुराना था 2/6, इसका प्लस इसको नया कितना मिला? 3/6 का हाफ, मतलब 3/12, और इसको कितना मिला? 3/6 का हाफ, 3/12। सॉल्व कर लो इसको, तो जो भी इसका B और C का नया रेशो आ जाएगा, कितना आएगा? एलसीएम लोगे 12 आएगा, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 3, तो ये आएगा 7/12। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ भी 12, 2 प्लस 3 5/12, 7/12, 5/12। अब हो सकता है ये बंदा अपना रेशो इन दोनों को हाफ देके ना जाता, ये इन दोनों को देकर जाता 3:2। तो ये फिर तुम लोग इससे फेमिलियर हो, 3:1 मतलब 3 और 1 कितने होते हैं? 4। तो ये इसको देकर जाएगा 3/6 का 3/4, 3/6 का 1/4, ये ऐसे देकर जाएगा। इस तरीके से रेशो के क्वेश्चन करें, जो मतलब बस ये इससे ज़्यादा बाहर नहीं गए। एक रेशो का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क लगाया था, ठीक है, उसी को करते हैं सॉल्व। कुछ टाइम पास करना है। पहले क्वेश्चन ऐसे टाइम पास वाले हैं। टाइम पास क्या? मैं चला जाऊंगा, मैं अपना आधा शेयर इसको दे दूंगा, आधा इसको दे दूंगा। जो मैं इसको दूं वो इसके शेयर में ऐड कर दो, जो मैं उसको दूं उसके शेयर में
और मैं अपना शेयर दोनों पार्टनर को किस रेशो में सरेंडर करूंगा ये गिवन होगा। आइदर मैं अपना शेयर दोनों को हाफ हाफ दे सकता हूं, या मैं इन दोनों को 3:1 में दे सकता हूं, या इन दोनों को 5:3 में दे सकता हूं, कैसे भी दे सकता हूं। जैसे मैं अपना शेयर इन दोनों को सरेंडर कर रहा हूं वो इनके शेयर में ऐड हो जाएगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो इनका ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे आप। अब रिवीजन में तो मत ही करना वापस से, इक्का दुक्का जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लगा रखे हो हॉर्स लेवल के बस वो करना। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था 7 में एडमिशन भी था, रिटायरमेंट भी था, वो कर लेते हैं। हाँ, ABC पार्टनर है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, A, B और C। रेशो है इनका 7/15, 1/3, 7/15, 1/3 और एक और का 1/5। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, 3 को किससे करूँ 15 आ जाए, और 5 को किससे करूँ 15 आ जाए। तो इसका रेशो हो गया 7/15, 5 1 5, इसका हो गया 5/15 और 3 1 3, इसका हो गया। ये इनका ओल्ड रेशो है, ये भूल जाओ। अब डिनोमिनेटर सही नहीं थे, मैंने डिनोमिनेटर सही कर दिए। तो रेशो है 7:5:3। क्या है? नेक्स्ट, बी रिटायर हो गया और उसका शेयर ए और सी ने ले लिया। किसने ले लिया? और उसके बाद फिर डी भी एडमिट हो गया और डी का शेयर था 1/3, जिसमें 1/4 उसने ए से लिया और रिमेनिंग शेयर उसने ए और सी से इक्वली लिया। अब आपको नया रेशो निकालना है। तो इसमें रिटायरमेंट के साथ क्या जुड़ गया? एडमिशन। एडमिशन वैसे तो तुम्हें टर्म 1 में आ गया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कोई वो मान के चला और टर्म 1 भी तुम्हें इसी साल दी है, तुमने कोई 3-4 साल पहले नहीं दिया था, तो तुम्हें याद होगा। वो ऐसा अज्यूम कर लेगा प्रियांशी, ऐसा अज्यूम करेगा वो। ठीक है, आगे देखो, बी रिटायर हो गया और बी का शेयर ए और सी ने ले लिया। तो भाई बी का शेयर था कितना? ये रेशो है इनका 5/15। तो ये दोनों ने ले लिया ए और सी ने, ए और सी ने। कितने रेशो में? मतलब 3/5। 3/5 किसका? इसके शेयर का। इसका शेयर 5/15 था। ध्यान देना देव, 5/15 का 3/5, 5/15 का 2/5। ये बी ए और सी को देकर चला गया, ये एक बात है। अब डी आएगा, ये दूसरी बात है। दूसरी को बाद में पकड़ना, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 अरे 15 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 काट लो इसको, बहुत बड़ा हो रहा है ये। 15 की टेबल में भी कटेगा ये 3/15 और यहाँ 3 की टेबल में दोनों कट रहे हैं, 3/15 और देखिए यहीं भी काट लेते तुम 5 से 5 तो भी वही रहता। ठीक है, रोज़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे अभी। ए और सी का नया रेशो निकालते हैं। ए और सी का रेशो निकालने के लिए पहले ए और सी का पुराना रेशो देखो कितना था। ये रहा, ए का था पुराना 7 और सी का था पुराना 3/15। जो इनको भीख में मिला है वो ऐड कर दो, इसमें प्लस कर दो 3/15, इसमें प्लस कर दो 10/15, 5/15। तो 10 और 5 इनका नया रेशो। तो इनका नया रेशो हो गया किसका? ए का और सी का न्यू रेशो हो गया 10:5, जिसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। क्या लिख सकता हूँ? 2:1। क्या लिख सकता हूँ? अब डी आया है तो उसकी चर्चा अलग से करेंगे। देखो, डी इज एडमिटेड फॉर, कितने शेयर के लिए आया है डी? 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए? ठीक है, अब अगर यहाँ से तुम देखोगे, इसको अगर आप 1/3 दे दोगे तो उन दोनों के लिए क्या बचेगा? क्योंकि उसका शेयर था 2/3 और इसका था 1/3, तो एक तरीके से 1/3 तो सी का शेयर था। अब तुमने डी को भी बोल दिया तेरे को 1/3 देंगे, प्रैक्टिकली कैसा होता होगा ये? उसको बोल रहे हो 1/3 देंगे, मैं ऑलरेडी 1/3 लेता हूँ और ये 2/3 लेती है। अगर मैं उसको 1/3 दे दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा ही 1/3 था।
और फिर अगर हम दोनों को 1/3 मिलेगा तो इसको क्या मिलेगा, इसका तो 2/3 था, 1/3 तो इसके लिए भी 1/3 ही बचेगा क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 1 होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो जो नया पार्टनर होता है वो 1/3 तभी ले पाएगा जब हम दोनों अपने अपने शेयर में से थोड़ा सरेंडर करें, और कितना सरेंडर करेंगे ये उसे क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। हम कैसे अज्यूम करेंगे वो बता रहा है, देखो D is admitted 1/3 share, 1/4 of which 1/4 मतलब 1/3 का मतलब 1 by 1/3 का 1/4 1/12 ये तो पूरा एक ही जना दे देगा, ए या सी में से कौन देगा, ए दे देगा। अब इतने पागलपने करे, ये बेचारा ए दे देगा, बचा हुआ सी दे देता, नहीं वो बचा हुआ भी दोनों देंगे। पढ़ो, रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम, अब बचा हुआ कौन देगा, ए और सी, आधा आधा, मतलब ए 2 बार कटेगा, ठीक है, समझ गए ना। इट इज़ जस्ट लाइक कि मेरा बर्थडे है और ये मेरा भाई भी है और दोस्त भी है, ठीक है, तो जब मैं घर वालों को पार्टी दे रहा हूँ ये मरा तब भी आएगा, ठीक है, और क्योंकि ये मेरे बराबर का ही है तो जब दोस्तों को पार्टी दूंगा तो ये तब भी आएगा, ठीक है। तो ए से पहले बोला गया तू तो मेरा भाई है, मेरे को 1/12 दे दे, तो ए ने 1/12 दे दिया, ए को लगा पाप कटा, फिर उसके बाद इसने कहा अब मैं बाकी का शेयर फॉर्म के पार्टनरों से लूंगा, तू पार्टनर भी है तो अब आधा शेयर और दे मुझे, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली ए कितना सरेंडर करेगा, 2 बार, देखते हैं कितना। पहले ये देखो रिमेनिंग शेयर बचा कितना, भाई को हम 1/3 दे रहे थे जिसमें से ए 1/12 दे चुका है, तो 1/3 में से 1/12 हटा दो, कितना बचा, 1/3 में से 1/12 हटा दिया, कितना बचा मेरे बच्चों। अब ये 3/12 दोनों देंगे ए और सी इक्वल, तो ए देगा 3/12 का हाफ और ये देगा 3/12 का हाफ, 3/12 का हाफ 3/24 और 3/12 का हाफ 3/24, दोनों हाफ हाफ देंगे, 3/24 3/24। सुन रहे हो मेरी बात। अब एक बार न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, वो कवर हो रहा है क्या भाई, उसमें यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है ना भाई, तुम लोग देख के तो सही बताओ, हाँ कर रहे हो, कोई ना कर रहा है, 2 चीज हो रही है क्या उसमें, अरे सारे नजरिए मिटा दूंगा अभी। एक तो पता ही जाने कौन से फेक चीजों से लाइक और वो सब बढ़वा देता है, फ्रॉड आदमी, दुबई तक जाती है फ्रॉड साला। देखो ए सी और डी का रेशियो निकालूंगा, अब डी का तो पता ही है 1/3, ए और सी का वो भूल जाना 7 जो अभी ए और सी का नया निकाला है ना वो लेना, कितना 2 बार सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका शेयर था 2/3 और इसका था, अब माइनस कर दो जो इन्होंने सरेंडर करा, ए 2 बार कटा है तो ए ने 2 बार सरेंडर किया, ए ने यहाँ पे सरेंडर किया 1/12, फिर यहाँ पे सरेंडर किया, तो ऐसा करते हैं एक ब्रैकेट लगा लेते हैं 1/12 प्लस 3/24, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 24 और 12 एलसीएम लोगे 24 आएगा, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 5/12 5/24। तो अब माइनस करो 2/3 में से 5/24, 24 और 3 एलसीएम लोगे 24 आएगा, 3 की टेबल में 24 8 बार आएगा, 8 2 जा 16 के बीच में माइनस है, फिर 16 में से 5 चला जाएगा, ये बचेगा 11/, इसने तो एक ही बार सरेंडर किया है, इसने कितना किया है, इसने 3/24 किया था और उसने भी 3/24, तो इसमें से माइनस कर दो 3 एलसीएम लोगे 24, 3 की टेबल में 24 8 बार, 8 1 8 और 8 में से 3 जाएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा, 3 को 24 बना दो, ऊपर 8 नीचे 8 बाय रेशो आ गया 11:5:8, चेक इट आउट, यही है 11:5:8। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन था वो जिसमें लॉजिक लगता जी 15,
अच्छा देखो, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया ना, सेम इसी पैटर्न का 14 भी है, आप भी ट्राई करना। अब आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने जो मैंने टिक लगा रखे थे, सारे सारे वापस से मत करना। वैसे टाइम तो इतना है तुम्हारे पास कि सारे भी कर सकते हो। पढ़ाई भी करनी है तुम्हें, तो ये किस में आता है? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 15 था। 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से सॉल्व होगा। ए, बी और सी, ये नई बुक में भी 15 ही है ना? नहीं है। ए, बी और सी पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। अब लाइन पढ़ना बराबर। ए रिटायर हो गया एंड इट वाज डिसाइडेड बिटवीन बी एंड सी दैट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। कौन रिटायर हुआ है बेटा? ए। अब देखो, ये भाई साहब हो गए इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों के बीच में वही रेशियो रहेगा जो ए और बी के बीच में था। मतलब बी और सी के बीच में, पढ़ो वापस से पढ़ो उस लाइन को। ए रिटायर एंड इट इज डिसाइडेड दैट पीएसआर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में पीएसआर विल बी सेम एज बिटवीन, मतलब बी ए के साथ जो रिलेशन शेयर करता था, सी भी वही रिलेशन बी के साथ शेयर करेगा। ऐसा कब होता है? जब एक सुपीरियर अपनी पोस्ट छोड़ देता है और उसकी जगह उसका सबऑर्डिनेट आ जाता है। अब वो सबऑर्डिनेट का जो सबऑर्डिनेट था वो ये बोलता है कि तू सुपीरियर की पोस्ट पे चला गया तो मुझे तेरी पोस्ट पे डाल दे। तो एक काम कर, तू उसके साथ जो रिलेशन शेयर करता था अब तू उसकी जगह पे आ जाएगा क्योंकि वो निकल गया, तो मैं तेरे साथ वही रिलेशन शेयर करूंगा। तो लॉजिक से सॉल्व करेंगे। कैसे लॉजिक से? पहले ये देखो, व्हाट इज द बीज शेयर इन रिलेशन टू ए। बी का शेयर ए के मुकाबले में कितना था? बी का शेयर था 3, तब ए का था 4। अब बच्चे गलती से यहाँ 7 लिख देते हैं दोनों को जोड़ के। अगर आप 3/7 लिखोगे तो ये बी का शेयर फॉर्म में हो गया। मैं वो नहीं बोल रहा कि बी का फॉर्म में कितना हिस्सा था, मैं बोल रहा हूं बी का शेयर ए के मुकाबले कितना था। जब बी को 3 मिलता था तो ए को कितना मिलता था? तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी इन रिलेशन टू ए। ये मैथ्स वाले बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं कि ये एक्स इसका रिलेशन में वाई के रिलेशन में कितना होगा, ठीक है, उस तरीके से। तो उतना टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, बड़ी सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है कि मेरा रिश्ता बीसीसी के साथ कैसा है, तो मैं ये कहूँगा कि बीसीसी अगर 5 लाख रुपए कमाती है तो उसमें से 2 लाख रुपए मुझे मिलते हैं, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये मेरा रिश्ता है बीसीसी के साथ, है ना। और अगर मैं कहूँ मेरा रिश्ता मुर्तुज़ा सर के साथ कैसा है, तो जब मुर्तुज़ा सर को 3 लाख मिलते हैं तब मुझे 2 लाख मिलते हैं, तो 2 लाख अपॉन 3 लाख, ये मेरा मुर्तुज़ा सर के साथ रिश्ता हो गया 2:3 का। और मेरा बीसीसी के साथ रिश्ता है 2:5। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, कि मेरा रिलेशन फॉर्म के साथ कैसे है और मेरा रिलेशन मुर्तुज़ा सर के साथ कैसे है, ये इसको समझो पहले। तो भाई जब इसको 3 मिलते हैं तो इसको 4 मिलते हैं, तो इसका इसके साथ रिलेशन हो गया 3/4। अब यही रिलेशन सी का रहेगा बी के साथ, यही क्या रहेगा? सी का रहेगा। किसके साथ? नाउ सीज शेयर इन रिलेशन टू बी। अभी बी को कितना मिलता है? 3, तो 2 को भी सी को कितना मिलेगा? 3 का ये रहेगा। अगर इसको 3 मिलेगा तभी तो उसको कितना मिलेगा? 3/4 मिलेगा ना, क्योंकि बी को मिलता था 3 तब ए को मिलता था 4, तो रिलेशन था 3/4। इसको परसेंटेज में देखे तो 3/4 का मतलब 75%। कितना? तो मुझे मुर्तुज़ा सर के मुकाबले 75% मिलता था, है ना। अब मुर्तुज़ा सर तो चले गए,
और अब आ गया योगेश, तो योगेश कह रहा है आपका जो रिलेशन मूर्छा सर के साथ था मेरा आपके साथ वही रहेगा। तो मैंने कहा देख मैं उनके बराबर तो नहीं लेता था, मैं उनका 75% ही लेता था जितना भी उनको मिलता था। योगेश ने कहा सर फिर मैं भी आपका चेला हूँ, जितना आपको मिलेगा मेरे को भी कितना चाहिए 75%। तो फिर मैं कहूँगा मेरे को तो 3 ही मिल रहा था, सिर्फ मूर्छा सर को तो 4 मिलता था, मुझे तो 3 ही मिलता है। तो बोला हाँ तो फिर 3 का 75% मुझे दे दो। तो 3 का 75% 3 इंटू, अब 75% तो मैंने ऐसा समझाने के लिए बोला, रेशो तो 3/4 है, तो 3 इंटू 3/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4। तो एक तरीके से इसका रेशो हो गया 9/4 और इसका रेशो तो 3 है, तो डिनोमिनेटर सही नहीं है, इसको सही कर लेना, ठीक है। इसको 9 और इसको काटो, अगर आप इसको काटोगे तो ये 2.1 तो आता नहीं है, 0 लगा दो, 2.25 आएगा। ये कितना आएगा? अब अगर मैं रेशो निकालूं बी और सी का, तो बी का रहेगा 3 और सी का रहेगा 2. अब ये पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो जिससे पॉइंट हट जाए। 10 से कर लो पहले, इंटू 10 से भी करोगे तो भी 22.5 आएगा और इधर 30 आएगा। 100 से कर लो, 100 से करोगे तो ये आएगा 225 और ये आएगा 300। अब इनको तुम काट लो जितना काट सकते हो, 300 और 225, ठीक है, 4/3। तुम्हारी मर्जी आया जिससे करो। 4 से कर लो, 4 से करोगे तो 3 4s are 12 और इसको 4 से करोगे तो 2 4s are तो 8 हो जाएगा और 0.25 को 4 से करोगे तो 1 आएगा, तो ये 9 आ जाएगा। तो इधर आएगा 9 और इधर आएगा 12 और 12 और 9 को काटोगे तो आंसर आएगा 4/3। तो तुम कैसे भी सिंप्लीफाई करो, अल्टीमेटली आंसर तो ये भी सही है 3:2.5, लेकिन पॉइंट्स में आ रहा है इसलिए इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इतनी मुशक्क़त तो इसने करी ही नहीं है, मतलब इतने में तो ये बिलीव ही नहीं करता। इसने तो ऐसे लिख दिया, इसका 4 3 2 है, नया रेशो आएगा 3:, इसका 4 और इसका 3। मतलब इसने ऐसे कहा कि इसके साथ इसका रिश्ता क्या था 4:3, वही रिश्ता इसके साथ हो जाएगा 4:3। मतलब इसने इस 4:3 को उठाकर, हाँ ऐसे ही करना तुम्हें ना, ये मैंने ऐसे ही फालतू भरपेचा फोड़ा, ठीक है, तुम तो ऐसे ही करना, एक ही तो नंबर मिलेगा। ये तुम्हारा एक पार्ट खत्म हुआ रिवीजन का, न्यू रेशो। आगे सेकेंड पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एक बार पहले पूरा सुन लो। एडमिशन में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में रिजर्व की बात करी, इधर भी करी, और आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो एक लास्ट बेंचर तक को भी अच्छे से आता होगा, रिजर्व बांटना। मैंने आपको कहा था जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी लिगेसी छोड़ के जाता है, मतलब वो अपने पीछे रिजर्व छोड़ के जाता है जिसे वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। उसने इतने सालों में जितने भी रिजर्व कमाए हैं वो अपने साथ लेकर जाना पसंद करेगा, कोई भी हो। आज अगर हमारी ये फर्म 8 साल से चल रही है तो हर साल हम अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डाल देते हैं। वो रिजर्व हम तीनों ने मिलके कमाया है। कल किसी कारण से अगर मैं फर्म छोड़ देता हूँ, रिटायर हो जाता हूँ या मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे वो पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। डेथ के बाद मेरे घर वालों को मिलना चाहिए और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो हम तीनों ने मिलके कमाया है। तो पार्टनरशिप का रूल ये कहता है कि जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जितना भी पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो जात जात के रिजर्व बताता है तुम्हें, ये रिजर्व वो रिजर्व, और मैंने तुम्हें कहा है कितने भी रिजर्व हो रिजर्व डेबिट, नीचे आएगा पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स में ए रिटायर हो रहा है तो ए आएगा या फिर सिर्फ बी और सी आएंगे? तीनों आएंगे, ए बी सी, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसका हक है, जो बचे हुए हैं उनका भी तो है। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर ने थोड़ी कमा के दिया था, वो तीनों ने मिलके कमाए थे, तो तीनों में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व बांटने की एंट्री जो भी रिजर्व हो, जैसे वर्कमैन रिजर्व हो तो वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो तो
लेकिन ये स्पेशल रिजर्व है, इसकी अभी और बात करेंगे। जनरल रिजर्व है तो, कंटिजेंसी रिजर्व है तो, P&L है तो, और नीचे ओल्ड पार्टनर्स A, B, C और रेशो लगेगा ओल्ड। ये खत्म रिजर्व। अब इनमें कौन सी बड़ी बात है, वो क्वेश्चन में रिजर्व दे देता है, सारे रिजर्व डेबिट कर दो, नीचे क्या आ जाएंगे ओल्ड। इसमें जो ट्विस्टेड है वो सुन लो। ट्विस्टेड ये है कि ये जो वर्कमैन का रिजर्व है, ये वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है कि किसी वर्कमैन के कोई हाथ पांव टूट गए, लग लुगा गई, कुछ हो गया बेचारे को, तो अपन उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। तो हर क्वेश्चन में वर्कमैन रिजर्व जैसे ही दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन में नीचे पढ़ना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्लेम भी दे रखा होगा कि जो वर्कमैन के हाथ पांव टूटे हैं उन्हें इतना क्लेम दिया जाएगा। अब आपको दे दे मितांशु, ध्यान दे इधर, अगर आपको वर्कमैन का रिजर्व दे रखा है 6 लाख और नीचे दे रखा है क्लेम 2 लाख का है, तो आप एंट्री करोगे वर्कमैन रिजर्व डेबिट 6 लाख टू क्लेम 2 लाख और 6 में से 2 जाएगा 4 लाख, इन तीनों में ओल्ड रेशो में बांट दिया हप्पा। लेकिन अगर बात हो रही है वर्कमैन के बाद किसकी, तो अगर आपको दे रखा है IFR का रिजर्व 6 लाख है, IFR का रिजर्व बनाया जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर जो गिरावट आती है उस गिरावट को कंपनसेट करने के लिए। किसके लिए? गिरावट को। तो जब भी IFR दे रखा होगा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी होगा। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ नजर करो, इन्वेस्टमेंट अगर जितना भी है, सपोज करो इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, कितना है 6 लाख, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम हो रही है, तो आप एंट्री करो IFR 6 लाख टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम हो गई तो टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और 6 में से 2 गए, बचे हुए 4 ओल्ड पार्टनर में बांट दो। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम हो रही है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इन्वेस्टमेंट पहले 10 लाख की थी और नीचे बोल देगा अब इन्वेस्टमेंट 8 लाख की हो गई। अमन ध्यान दे रहा है, इन्वेस्टमेंट बोल देगा पहले 10 लाख की थी और बोल देगा अब 8 लाख की हो गई। तो 10 लाख की चीज अगर 8 लाख की हो गई तो 2 लाख से गिरावट आ गई, तो वो 2 लाख रुपए की गिरावट इन्वेस्टमेंट में डाल दो और 6 में से 2 गए। फिर सुन लेना, इन्वेस्टमेंट की गिरावट कैसे पता चलेगी? जो भी बुक वैल्यू दे रखी हो उसे नीचे रिवैल्यू फिगर से कंपेयर कर लो। ऊपर जो भी, उसे किससे कंपेयर करो? ऊपर अगर बुक वैल्यू दे रखी है 10 लाख और नीचे बोला है इन्वेस्टमेंट 8 लाख की है, तो कितने से गिरावट आई? 2 लाख से। 2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरा दो, 6 में से 2 गए, बचे 4 लाख A, B और C में ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो दिस इज ऑल अबाउट IFR एंड WCR। बाकी के रिजर्व डायरेक्ट बांटने हैं, जनरल रिजर्व डायरेक्ट बांटो, कंटीजेंसी P&L क्वेश्चन में दिखते ही बांट दो। जब रिजर्व बांटे जाते हैं तो लॉस को राइट ऑफ भी किया जाता है। पार्टनर ऐसे नहीं कर सकता कि मलाई खा जाए, रिजर्व तो लेके चला जाए और लॉस बाकी के पार्टनरों पे छोड़ दे कि लॉस तुम बांटना। ऐसा थोड़ी है, ये क्या बोलते उसे, इनजस्टिस होगा ये तो, कि रिजर्व तो तुम लेके चले गए और लॉस रिमेनिंग पार्टनर के लिए छोड़ दिए। तो लॉस बांटने की एंट्री क्या होगी? रिजर्व बांटने की जो होगी उससे रिवर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ ध्यान रखना, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल की जगह करंट आएगा, याद हो तो तुम्हें, ठीक है? ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू जितने भी लॉस है, मैंने आपको कहा था मोटे 4 तरह के लॉस होंगे। एक तो P&L का लॉस, एक एडवर्टीजमेंट, अगर सुन लो एडवर्टीजमेंट अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो लॉस है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कोई प्रॉफिट नहीं होता, एडवर्टीजमेंट तो खर्चा है। उसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या? और एक गुडविल वो वाली जो बुक में अपीयर है। कौन सी वाली? गुडविल जो बुक में है उसे दिखाने से AS 26 मना करता है। कौन मना करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुम जब बोला था मैंने तुम्हें कि CA वगैरह में आओगे तो तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाएंगे एक एक करके, ठीक है? तो गुडविल बुक में से उड़ा दी जाती है, लेकिन अगर वो तुम्हें बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रहा, नीचे बोल रहा है गुडविल इज, उसे मत उड़ाना। अरे भाई उड़ाते उसको जो किताब में हो,
जो किताब में ही नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दे रखी, बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है, वो अपीयर ही नहीं है, तो राइट ऑफ क्यों कर रहे हो? अपीयर हो तो राइट ऑफ करो। तो गुडविल अगर अपीयर हो तो राइट ऑफ कर दो, नीचे गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू के खर्चे, अर्जे फर्जी खर्चे राइट ऑफ कर दो, एडवर्टीजमेंट अर्जी फर्जी खर्चे राइट ऑफ कर दो, P&L राइट ऑफ। ये 4 तरह के लॉस है जो आपको राइट ऑफ करने हैं, P&L, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू और गुडविल। अगर बुक में अपीयर है ये लॉस राइट ऑफ करना, ये रिजर्व बांटना, लॉस राइट ऑफ करना, ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 2। ठीक है, कल की रिवीजन में मैं तुम्हें गुडविल का ट्रीटमेंट और इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और एक रिवीजन में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कराऊंगा। सॉरी हाँ, तो मैं बढ़ा दूंगा उसे, डेथ के क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे। तुमने कर रखी है तैयारी पक्का? ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं कल एक क्लास और लूँगा रिवीजन की, फिर रखेंगे टेस्ट। परसों रहेगा मतलब टेस्ट, बंद कर दे इसे।